अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। अच्छा बेटा, पैथोलॉजी के लेक्चर में जनरल पैथोलॉजी में जो चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है गैंग्रीन। ठीक है जी। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस जो है ये पढ़ा है। ठीक है ना। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस जो है ये पढ़ा है। तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस जो है ना, इसमें आप ये देखें कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के साथ ही ये जो गैंग्रीन है ये भी एक टाइप है, मतलब कि ना नेक्रोसिस की टाइप है ये भी। ठीक है जी। सो गैंग्रीन क्या है, इसकी अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखें, गैंग्रीन इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू डेथ काज्ड बाय लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है ना। गैंग्रीन इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू डेथ काज्ड बाय लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। ये एक टिश्यू की डेथ की टाइप है जो कि ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से जो है ये होती है। अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस की एक टाइप है। अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद स्प्रेडेड पुट्रिफिकेशन के ये एक मतलब कि जो नेक्रोसिस की जो टिश्यू नेक्रोसिस की टाइप है जो कि बेहतरी की जानब जो है वो लेके चलेगी। ठीक है ना। सो इसको देखें, गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू। गैंग्रीन जो है वो टिश्यू की डेथ की एक ऐसी टाइप है जो कि ब्लड सप्लाई के कम होने की वजह से या ना होने की वजह से होती है। वैसे बेटा हमने जो नेक्रोसिस है उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉजेज़ पढ़े हैं, तो इसमें जो गैंग्रीन है इसमें फिर यही वाला कॉज आएगा कि इसमें जो टिश्यूज़ हैं उनको ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं मिल रही। सो अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद स्प्रेडेड पुट्रीफैक्शन। अच्छा, सो ऑल टाइप्स ऑफ गैंग्रीन नेक्रोसिस अंडरगोज लिक्विफैक्शन बाय द एक्शन ऑफ पुट्रीफाइड या पुट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया। सो जितने भी गैंग्रीन हैं, जितने टाइप्स के भी गैंग्रीन हैं, उसमें जितनी भी नेक्रोसिस हो रही है वो सारी की सारी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। बेटा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हमने पढ़ी थी। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस वो नेक्रोसिस होती है जिसमें बैक्टीरिया की मदद से जो है बैक्टीरिया की मदद से ये होगा कि नेक्रोटिक एरिया को बाद में जो बैक्टीरिया है वहाँ पर इन्वेड करते हैं और बैक्टीरिया उस एरिए को जो है वो उन सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। जो है उसके बाद फिर क्या होता है कि जहाँ पर बैक्टीरिया होंगे तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है फिर हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एक्टिव करती है, और इम्यून रिस्पॉन्स में मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स वगैरह आके उन बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। अब होता क्या है कि उसके बाद ज़ाहिर बात है जैसे ही वो बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर पस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। वो पस चूँकि एक लिक्विड टाइप मटेरियल है तो इसीलिए जो है जहाँ पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई होगी और नेक्रोसिस हुई होगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ, तो उसको फिर जो है वहाँ पर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ही होती है हमेशा। क्योंकि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी उस वजह से कि जहाँ पर पहले कोई इन्फेक्शन हुई है बैक्टीरिया की वजह से और वहाँ पर जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसने आकर काम किया हो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए और वहाँ पर बस प्रोड्यूस जो है वो हुई। तो गैंग्रीन जो है ये भी वो कह रहा है कि आल टाइप ऑफ गैंग्रीन नेक्रोसिस अंडरगोज द लिक्विफेक्शन बाय द एक्शन ऑफ द पुट्रीफाइड बैक्टीरिया। ओके हो गया। ये एक तस्वीर है यहाँ पर बेटा, ये अब आप देख सकते हैं। यहाँ पर गैंग्रीन इज़ द डेथ ऑफ टिश्यूज़ इन पार्ट ऑफ द बॉडी। फाउल स्मेलिंग होगी इसमें डिस्चार्ज, मतलब कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज से मुराद है कि ऐसी पीप वहाँ से खारिज होगी जिसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा सरफेस और सब सरफेस डिसकलरेशन है, मतलब कि डिसकलरेशन से मुराद क्या है। डिसकलरेशन से मुराद यही है कि यहाँ पर मतलब कि कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। स्किन के ऊपर वाली हिस्से का या स्किन के नीचे वाले जो हिस्सा है उसका जो है वो कलर चेंज हो जाएगा। सरफेस एंड सब सरफेस डिसकलरेशन। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम देखते हैं इसके काजिज़ को। ठीक है जी। काजिज़ में क्या चीज़ आती है देखें जी। इट में बी आइदर इस्कीमिक या इन्फ्लेमेटरी। ये इस्कीमिक भी हो सकती है और इसके अलावा जो है ये इन्फ्लेमेटरी भी हो सकती है। दोनों टाइप्स की हो सकती है। ठीक है जी। इस्कीमिक भी हो सकती है और इन्फ्लेमेटरी भी हो सकती है।
तो इस्कीमिक देखें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ड्यू टू इस्कीमिया, इस्कीमिया की वजह से कब होगी, देखें गैंग्रीन ऑफ बाउल में हो सकती है, जो बाउल है, या फिर लिम्स का अगर गैंग्रीन होगा तो ऐसी गैंग्रीन में जो नेक्रोसिस होगी वो होगी बेटा कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक हो गया। अच्छा, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का फ़र्क का पता है ना बेटा? जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है उसमें क्या होता है कि टिश्यू का जो आर्किटेक्चर होता है, सेल्स का और टिश्यूज़ का जो आर्किटेक्चर होता है वो एज इट इज़ प्रिजर्व रहता है, क्योंकि उसमें वो इंजाइम्स, लाइजोसोम्स के वो इंजाइम्स जो कि टिश्यूज़ को या सेल्स को जो है ख़त्म करते हैं या टिश्यू और सेल्स की जो लाइसिस करवाते हैं, वो वाले जो इंजाइम्स होते हैं वो नहीं होते, मतलब कि वो वाले जो इंजाइम्स हैं वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। तो इसलिए जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है उसमें जो टिश्यू आर्किटेक्चर है वो आपका मुकम्मल तौर पे प्रिजर्व रहता है, जबकि इन केस ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो टिश्यू का आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व नहीं रहता। सो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस ड्यू टू इस्कीमिया कब होगी? वो गैंग्रीन ऑफ बाउल में हो सकती है या फिर गैंग्रीन ऑफ लिम्ब में हो सकती है। नेक्स्ट इसमें देखें गैंग्रीनस या नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन, गैंग्रीनस या नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन देखें कब होगी? प्राइमरीली या बुनियादी तौर पर इन्फ्लेमेशन प्रवोक्ड बाय वीरुलेंट बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन मैसिव टिश्यू नेक्रोसिस। वो कहता है कि बुनियादी तौर पे जो इन्फ्लेमेशन है जो कि वीरुलेंट बैक्टीरिया की वजह से होगी, वो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है ना, गैंग्रीनस नेक्रोसिस या नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा फिर? इसके बाद ये होगा कि जो है वो गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस हो जाएगी। ठीक है जी, गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस है। उसके बाद गैंग्रीनस स्टोमाटाइटिस है। ठीक है जी, गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस है, गैंग्रीनस जो है वो स्टोमाटाइटिस है। तो ये भी हो सकते हैं। ठीक है जी, मकसद कहने का ये है कि अपेंडिक्स के अंदर अगर गैंग्रीन होगी तो गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस कहलाएगी। अगर इसमें नोमा में या कैंसरम या ओरिस में होगी तो फिर इसको हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं। ये थे काजेज। उसके बाद देखें जी सिम्टम्स। सिम्टम्स में हमें कैसे पता चलेगा जनाब कि इस टिश्यू के अंदर जो है वो गैंग्रीन हुई हुई है? देखें उसमें देखिए सबसे पहले जो है वो कलर चेंज हो जाएगा उस एरिया का जो कलर है वो रेड से ब्लैक जो है वो हो जाता है, रेड टू ब्लैक। ओके, दो उसमें क्या होगा फिर? नम्बनेस हो जाएगी। नम्बनेस किसको कहते हैं? बेहिस हो जाना। ठीक है ना। उसके बाद स्वेलिंग हो जाएगी उस एरिया में जहाँ पर जो है वो गैंग्रीन हो रही है, और स्वेलिंग के साथ साथ जो है वो पेन भी होगी, ज़ाहिर बात है पेन होगी। पेन के साथ जो है वो फिर स्किन की ब्रेकडाउन भी हो सकती है। ठीक है जी, स्किन ब्रेकडाउन हो जाएगी और इसके बाद कूलनेस हो जाएगी। अच्छा बेटा, कूलनेस क्यों होती है? देखें आप थोड़ी देर के लिए अगर अपने हाथ को अच्छे तरीके से बांध दें कि उस हाथ में आपके खून ना जाए, वो हाथ नीला भी हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद इंसान ठंडा हो जाता है। तो जाहिर बात है आपकी बॉडी में जो हीट है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन के साथ ही होती है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने जो गैंग्रीन है इसमें पढ़ा ये है कि ये होती गैंग्रीन होती इस वजह से है कि जब आपकी बॉडी के अंदर जो लेक ऑफ ब्लड सप्लाई होगी, तो जाहिर बात है जब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई होगी तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी वहाँ पे। अब ब्लड सर्कुलेशन जब नहीं होगी तो फिर ये होगा कि इसमें जो है मतलब कि जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो फिर जाहिर बात है बेटा वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, तो कूलनेस हो जाएगी। इसके अलावा फीवर हो सकता है, सेप्सिस हो सकते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स जो कि मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। कलर चेंज हो जाएगा बेटा स्किन का, मतलब कि रेड से ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद नम्बनेस है, बेहिस हो जाना, स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा उस एरिए में, स्किन की ब्रेकडाउन हो सकती है। ठीक है ना। कूलनेस हो सकती है। कूलनेस से क्या मुराद है? कूलनेस से मुराद ये है कि वो जगह जो है वो ठंडी होगी। उसके बाद उसके अलावा जो है वो फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद हैं जी रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर बेटा उनको कहते हैं कि जिन लोगों में जो है ये होने के ज़्यादा चांसेस है, मतलब कि गैंग्रीन के चांसेस जिन लोगों में ज़्यादा हैं उनमें देखें पहले तो उसमें डायबिटिक पेशेंट्स हो गए। उसके अलावा जो है वो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ वाले हो जाएंगे, स्मोकर्स हो जाएंगे, मेजर ट्रॉमा वाले हो जाएंगे, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो हो जाएंगे, वो लोग जिनको HIV एड्स है, या फिर
फ्रॉस्ट बाइट है या फिर रोनाल्ड सिंड्रोम वगैरह है, तो इन सब के अंदर जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि जो गैंग्रीन है वो हो, मतलब कि इन सब के अंदर जो है वो गैंग्रीन होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है जी। जिसमें अभी हमने देखा मतलब कि रेनॉल्ड सिंड्रोम क्या है, इसमें ये होता है कि जो आर्टरीज़ हैं उसमें स्पैज़म्स आ जाता है, एपिसोडिक ब्लड सप्लाई जो है ये रिड्यूस हो जाती है। ये टिपिकली आप वो ये फिंगर्स में और लेस कॉमनली आपको टोज़ में आपको ये नज़र आती है, ठीक है ना, और बहुत ही कम ये नोज़ और लिप्स में भी हो सकती है। ठीक हो गया। इसके अलावा देखें उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। तो जो मेजर है वो जो गैंग्रीन है इसकी दो टाइप्स हैं मेजर, उसमें ड्राई गैंग्रीन आ जाएगी और दूसरी जानब जो है वो वेट गैंग्रीन आ जाएगी। और एक इसके अलावा एक और टाइप भी है गैस गैंग्रीन जिसको बोलते हैं, वो भी वेट गैंग्रीन की ही टाइप है, एक गैस गैंग्रीन। ठीक हो गया जी। इसमें देखें ड्राई गैंग्रीन की जानब जब हम जाते हैं तो ड्राई गैंग्रीन में देखें ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई है ड्राई गैंग्रीन को वो देखें आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जो है वो ग्रेजुअली डिप्राइव्ड वेनस फ्लो अनइम्पेडेड, ठीक है ना, ब्लड सप्लाई आर्टीरियल आर्टरीज की जो ब्लड सप्लाई है वो ग्रेजुअली कम हो जाएगी, जो वेनस फ्लो है वो अनइम्पेडेड हो जाएगा। उसके अलावा आर्टीरियल ऑक्लूजन्स हो सकते हैं, मतलब कि आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं क्रोनिक या एक्यूट वजह से। उसके अलावा कलर चेंजेस हो सकते हैं, कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लैक से ड्राई हो जाएगा, लाइन ऑफ सेपरेशन इसमें मौजूद होगी। अच्छा बेटा ये बड़ी अहम बात है, अभी लाइन ऑफ सेपरेशन क्या है। देखिए लाइन ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग होना। लाइन ऑफ सेपरेशन से मुराद ये है कि यहाँ पर जो एरिया जिसके अंदर गैंग्रीन हुई हुई है वो, और वो एरिया जिसके अंदर गैंग्रीन नहीं हुई हुई, उस एरिया को जहाँ से वो आपस में मिलते हैं उसमें क्लियर कट बाउंड्री आपको नजर आएगी ड्राई गैंग्रीन के अंदर। इसको कहते हैं लाइन ऑफ सेपरेशन, मतलब कि क्लियर कट बाउंड्री आपको नजर आएगी कि यहाँ तक जनाब गैंग्रीन हुई हुई है और यहाँ से गैंग्रीन नहीं हुई है, नॉर्मल टिश्यू है। स्टम जो है इसका कोनिकल होगा। स्टम कोनिकल से मुराद बेटा क्या होता है कि इसमें देखें फ़र्ज़ किया यहाँ से इस एरिए में, मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें यहाँ से एक आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई अगर करती है, तो वो ब्लड सप्लाई अगर यहाँ से करना शुरू करती है, मतलब कि तकूनी शक्ल की होगी इसकी शक्ल, इसकी जो शेप है वो तकूनी शक्ल ही होगी। कैसे फ़र्ज़ करें यहाँ से एक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है तो ज़ाहिर बात है उस आर्टरी से आगे ब्रांचेस निकलती हैं, तो इस तरह से वो एक ज़्यादा एरिया को जो है वो कवर करती है, मतलब यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से ऐसे एक ज़्यादा एरिया को ऐसे कवर करेगी। अब वही आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है तो जारी बात है आगे वाला एरिया जो है वो आपका उसके अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, तो जो आगे वाला एरिया जो है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, आगे वाला एरिया जो है वो उसमें गैंग्रीन हो जाएगी। तो लिहाजा इसकी शक्ल कैसी होगी, स्टम्प या फिर कोनिकल हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा देखें ड्राई गैंग्रीन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें इट बिगन्स इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब ड्यू टू द इस्कीमिया, ये इस्कीमिया की वजह से जो है वो डिस्टल पार्ट में होता है। अच्छा बेटा दो दो एंड्स होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड वो होता है जहाँ से फ़र्ज़ करें अब आपकी बाजू है तो बाजू जहाँ से आपके कंधे के साथ जुड़ी हुई है वो आपका प्रॉक्सिमल एंड हो जाएगा, और जो आपका हाथ है वो आपका डिस्टल एंड हो जाएगा। तो मेनली जो ड्राई गैंग्रीन है वो आपकी होती है डिस्टल पार्ट से, डिस्टल लिम्ब से शुरू होगी इस्कीमिया की वजह से। उसके बाद देखें द गैंग्रीन स्प्रेड स्लोली अपवर्ड। अब क्या होगा कि फ़र्ज़ करें अगर डिस्टल पार्ट में हुई है तो गैंग्रीन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानब जाएगी, यहाँ तक कि ये उस एरिया तक पहुँच जाएगी जहाँ पर इसको ब्लड सप्लाई जो है वो कम्प्लीटली तौर पे मिल रहा है। सपोज़ करें कि आपके हाथ से गैंग्रीन स्टार्ट हुई है तो ये कोहनी वाली साइड पे चली जाएगी। अब हम सपोज करें कि कोहनी वाली जगह पर जाकर वो एरिया आ जाता है जहाँ पर टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर मिल रही है, तो ये हाथ से शुरू होकर ऐसा ऐसा कोहनी की जानब जाना शुरू कर देगी और जहाँ पर इसको ब्लड सप्लाई मिलेगी वहाँ जाकर जनाब ये रुक जाएगी, जो ड्राई गैंग्रीन है। ठीक है। उसके बाद देखें लाइन ऑफ सेपरेशन। सो लाइन ऑफ सेपरेशन इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट बिटवीन द गैंग्रीनस पार्ट एंड द वायबल पार्ट। तो वायबल पार्ट कहते हैं जिंदा हिस्से को, गैंग्रीनस पार्ट वो हिस्सा हो जाएगा जो मुर्दा है। तो लाइन ऑफ सेपरेशन यहाँ पे क्लियर कट लाइन ऑफ सेपरेशन जो है ये मौजूद होगी गैंग्रीनस पार्ट के अंदर भी और वायबल पार्ट के अंदर भी। इसके अलावा देखें टोज एंड फीट्स ऑफ एन ओल्ड पेशेंट ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है ना, इसमें जो बूढ़े लोग हैं जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है, या मतलब कि जो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं उनके अंदर लिपट शिपट जमा हुआ है, HDL की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है उसकी वजह से।
इसके अलावा LDL की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, HDL की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उसमें एथीरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद देखें थ्रोम्बो एंजीटिस। थ्रोम्बो एंजीटिस से क्या मुराद है? एंजीटिस से कहते हैं ऑब्लिटरेंस, बर्गर डिजीज़, ठीक है ना। इसको ये बर्गर डिजीज़ है, इसका जो साइंटिफिक नाम है। और बर्गर डिजीज़ में क्या होगा बेटा? बर्गर डिजीज़ जो है एक थ्रोम्बो एंजीटिस ऑब्लिटेरेंस अफेक्ट करती है ब्लड वेसल्स को आपकी बॉडी के अंदर। मोस्टली ये आपके आर्म्स और आपकी लेग्स में होगी। जो ब्लड वेसल्स होंगी वो इसमें स्वेलिंग हो जाती है उनकी, और इसमें ब्लड फ्लो नहीं होगा और इसकी वजह से क्लॉट फार्मेशन हो जाएगी। सो ये हम इससे फिर पेन भी हो सकता है, टिश्यू डैमेज भी हो सकते हैं, इवन के गैंग्रीन और डेथ वगैरह भी हो सकती है। तो ये इसका है बर्गर डिजीज़। उसके बाद देखें रिनॉल्ड सिंड्रोम, ये मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद ट्रॉमा है, ट्रॉमा के बाद अर्गट पॉइजनिंग है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे काजेस हो सकते हैं ड्राई गैंग्रीन के। यहाँ पर आप ये देखें बेटा, ये ड्राई गैंग्रीन की एग्जांपल है। ये एरिया जहाँ से ये ब्लैकिश आपको नज़र आ रहा है, ब्लैकिश ब्राउन, यहाँ पर गैंग्रीन हुई है। ये फिंगर्स में आप देखें, ये टोज़ में, इवन के जहाँ पर गैंग्रीन होती है वो हिस्सा फिर काटना पड़ जाता है उतना, क्योंकि गैंग्रीन फिर ऊपर की ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ये देखें, ये फिंगर इसकी काटी हुई है। इसकी एग्जांपल्स देखें आप। एग्जांपल्स में सिनाइल है, डायबिटिक है, बर्गर डिजीज़ है, रिनॉल्ड सिंड्रोम है, फ्रॉस्टबाइट है, वेस्कुलर एक्लूजन है, उसके बाद एम्बोलिज्म है और लाइगेशन है। ठीक हो गया जी। तो ये सारी की सारी जो है इसकी रीजंस हो सकती हैं या इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये हैं। इसमें लाइगेशन किसको कहते हैं? लाइगेशन बेटा कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है ब्लड वेसल को टार्निकेट वगैरह लगाया हुआ है या ड्यूरिंग सर्जरी आप उसको बांध देते हैं, तो उसमें भी जो है ड्यू टू लेक ऑफ ब्लड सप्लाई गैंग्रीन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वो जो पीछे बात की थी हमने कि लाइन ऑफ सेपरेशन, देखें ये है लाइन ऑफ सेपरेशन। यहाँ से आप देखें कि आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि ये हिस्सा नॉर्मल है, यहाँ से ये हिस्सा गैंग्रीनस है, ठीक है ना। आपको क्लियर कट लाइन नज़र आ रही है, तो ये कहलाती है लाइन ऑफ सेपरेशन। तो लाइन ऑफ सेपरेशन आपको ड्राई गैंग्रीन में नज़र आती है, वेट गैंग्रीन में नहीं नज़र आती। इसके बाद देखिए इसकी मार्फोलॉजी है। मार्फोलॉजी में जब हम देखते हैं तो मार्फोलॉजी में जो है अफेक्टेड पार्ट जो है वो आपका ड्राई होगा, और उसके बाद श्रंकन होगा और डार्क ब्लैक कलर का हो सकता है। ये मम्मी की जैसे फुट होते हैं, मम्मीज़ नहीं होती ये जो बनाते हैं, उसकी तरह हो सकता है। इसके अलावा ब्लैक हो सकता है किसकी वजह से? क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो जब आरबीसीज वहाँ नहीं होंगे, आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो जाएगी, हीमोलाइज्ड आरबीसीज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से उनके अंदर से जब आरबीसीज की हीमोलाइसिस होती है तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकलती है उसकी वजह से। और इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो जाएगा बैक्टीरिया की वजह से। इसके अलावा ब्लैक आयरन सल्फाइड भी प्रोड्यूस हो सकता है। लाइन ऑफ सेपरेशन आपको जो है कंप्लीटली नज़र आती है, लाइन ऑफ सेपरेशन विद वेंचर फॉलिंग ऑफ गैंग्रीनस टिश्यू इफ़ इट इज़ नॉट रिमूव्ड सर्जिकली, ठीक है ना। वो कह रहा है कि अगर हम इसको सर्जिकली रिमूव नहीं करते तो ये बाद में आगे की तरफ बढ़ सकती है। हिस्टोलॉजिकली आप देखेंगे जो नेक्रोसिस है उसमें समजिंग टिश्यूज़ होंगे। लाइन ऑफ सेपरेशन जो है उसमें इन्फ्लेमेशन और ग्रैनुलेशन जो है आपको नज़र आएगी। ये देखें यहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी है, ये नेक्रोसिस है, ये थ्रोम्बोस्ड वेसल है। उसके बाद वेट गैंग्रीन है। वेट गैंग्रीन कहाँ पर होगी? ये आर्टीरियल या वेनस ब्लॉक के अंदर होगी, इन्फेक्शन में, पुट्रीफेक्शन में, कोल्ड। उसके बाद पल्सलेस कहते हैं जहाँ पर ब्लड पल्स ना जा रही। उसके बाद स्वॉलन एडिमेटस एरिया में होगी। हॉरिबल ऑर्डर इसमें से आएगी। नो लाइन ऑफ सेपरेशन है इसमें बेटा, लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं नजर आएगी भी वेट गैंग्रीन में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होंगे और ये बड़ी जल्दी से ये फैलती है जनाब, वेट गैंग्रीन बड़ी जल्दी से फैलती है। नेचुरली ये मॉइस्ट टिश्यूज़ के अंदर होगी, उन आर्गन्स के अंदर होगी जैसे कि माउथ है, बाउल है, लंग्स हैं, सर्विक्स और वॉल्वेक्स है, वॉल्वा। इसके अलावा देखें ये बड़ी तेज़ी से फैलती है और वेनस को ब्लॉकेज की वजह से। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम है, जो वेट गैंग्रीन है वो आर्टीरियल ब्लॉकेज की वजह से होगी और जो वेनस जो वेट गैंग्रीन है ये ज़्यादातर वेनस ब्लॉकेज की वजह से होती है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब जब आर्टरी ब्लॉक होगी तो सारी बातें बेटा, आर्टरी ब्लॉक होने से क्या होगा कि उस एरिया को ब्लड सप्लाई भी नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी बात है।
और उस एरिए में जो है वो लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं आ रही। जबकि दूसरी जानब जो वेट गैंग्रेन है, जो वेट गैंग्रेन में क्या होगा, वेट गैंग्रेन में ये होगा क्योंकि ये वेन्स के अंदर होती है, तो वेनस ब्लॉकेज में क्या होगा कि आर्टरीज तो खुली हुई हैं, वहाँ से तो ब्लड आ रहा है, अब वो ब्लड आगे से वापस नहीं जा रहा, तो उस एरिए में वो ब्लड जो है वो जमा हो जाएगा वहाँ पर, कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा और कैपिलरी से जो लिक्विड है ब्लड के अंदर वो सारे का सारा निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, वही लिक्विड है जिसकी वजह से हम इसको वेट गैंग्रीन कहते हैं। देखें, इट डिवेल्प्स रैपिडली ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वीनस एंड लेस कॉमनली आर्टीरियल ब्लड वेसल्स फ्रॉम द थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म। तो ये ज़्यादातर वीनस ब्लॉकेज में होती है वेट गैंग्रीन, जबकि ड्राई गैंग्रीन आर्टीरियल ब्लॉकेज में ज़्यादातर होती है। सो द अफेक्टेड पार्ट इज स्टफन्ड विद द ब्लड विच फेवर्स द रैपिड ग्रोथ ऑफ पुट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया, जो कि अच्छा बेटा इसमें क्या होगा कि अब जाहिर बात है वहाँ पर ब्लड सप्लाई भी है, क्योंकि वेनस ब्लॉकेज बंद हुई है तो आर्टीरियल सप्लाई है, वहाँ से ब्लड बाहर भी आ गया, ब्लड का जो प्लाज्मा है या सीरम है वो बाहर भी आ गया, तो यहाँ पर बैक्टीरिया के लिए खाने पीने के लिए बहुत बड़ी खुराक का जो है वो जरिया, तो इसलिए यहाँ पर बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। अब बैक्टीरिया आएंगे तो यहाँ पर जो है फिर इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी। सो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स फाउंड बाय द बैक्टीरिया आर अब्जॉर्ब्ड causing profound systemic manifestations of septicemia and finally जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक हो गया ना। इसमें देखें ये वेट गैंग्रीन में देखें डायबिटिक फुट हैं, उसमें पेशेंट के अंदर ये जिसमें डायबिटीज़ हो गया, देखें हाई शुगर कंटेंट इन द नेक्रोज्ड टिश्यू विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। अगर जो है मतलब कि अगर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो फिर बैक्टीरिया जाहिर बात है को भी फूड चाहिए, शुगर चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो वो हो जाएगा। बेड फ्लोरोसिस में बेड रिडन पेशेंट को, वो लोग जो बेचारे ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो बेड के ऊपर ही पड़े रहते हैं, उनमें एक साइड पे प्रेशर बढ़ने की वजह से जो है जैसे कि सैक्रम या बटक्स में जो है ये इस तरह से हो सकता है बेड फ्लोरोसिस। ये वेट गैंग्रीन है। इसमें देखें ये जो है अच्छा इसमें ये जो लिक्विड है ये नज़र आएगा आपको, ठीक है ना। मार्फोलॉजिकल फीचर्स में ग्रॉस में अगर हम देखेंगे तो फिर इसमें देखें कि अफेक्टेड पार्ट सॉफ्ट होगा, स्वॉलन होगा, पुट्राइड होगा, रॉटन होगा, गला हुआ होगा, डार्क होगा। उसकी क्लासिकल एग्जांपल है गैंग्रीन ऑफ द बाउल, जो कि कॉमनली जो है होती है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया की वजह से, वॉल्वॉक्स है, और उसके बाद इंटरसेप्शन है। This the part is stained dark due to same mechanism as in the dry gangrene। वो कहता है कि जैसे कि ड्राई गैंग्रीन में जो मैकेनिज्म है उसी की वजह से जो एरिया है वो तो जनाब आपको ब्लैकिश नज़र आएगा। हिस्टोलॉजिकली जब हम देखेंगे तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस विद स्टफिंग of affected part with the blood, so there is a ulceration in the mucosa and intestine, इंटेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन होगी। ल्यूमन जो होगा वो बाउल का, उसमें म्यूकस और ब्लड आएगा, और लाइन ऑफ डेमोक्रेशन इसमें जो है वो नज़र नहीं आएगी। ठीक हो गया। यहाँ पर बेटा या वेट गैंग्रीन जो है वो देख सकते हैं बाउल में, ये इसकी एग्जांपल्स है। ये देखिए यहाँ पर आपको कोई क्लियर लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं नज़र आ रही कि यहाँ से जनाब एरिया गैंग्रीनस है और यहाँ से नॉर्मल है, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा। इसी एग्जांपल में एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, वेनस थ्रोम्बोसिस है, गैस गैंग्रीन है, उसके बाद बेड सिरोसिस है। अब हम कंपैरिजन देखेंगे ड्राई और वेट गैंग्रीन का। इसमें जो है जो ड्राई गैंग्रीन है उसमें कॉमनली जो है वो लिम्स में होती है, और वेट गैंग्रीन कॉमनली जो है वो बॉल में होती है। मैकेनिज्म में आर्टीरियल ऑक्लूजन है और इसमें वेनस ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि जो ड्राई गैंग्रीन है वो आर्टरीज इंक्लूजन की वजह से होगी, जो वेट गैंग्रीन है वो वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। मॉर्फोलॉजी की जानब जब हम देखते हैं तो ऑर्गन जो है ड्राई गैंग्रीन में ड्राई होगा, श्रंकन होगा, ब्लैक होगा, जबकि वेट गैंग्रीन में मॉइस्ट होगा, सॉफ्ट होगा, स्वॉलन होगा, रॉटन होगा और डार्क होगा। पुट्रीफेक्शन इसमें लिमिटेड है ड्यू टू वेरी लिटिल ब्लड सप्लाई, और वेट गैंग्रीन में जो है वो मार्क्ड है ड्यू टू स्टफिंग ऑफ आर्गन विद द ब्लड, मतलब कि आर्गन के ब्लड की वजह से स्टफ होने से ज़्यादा है। जाहिर बात है उसमें ब्लड तो जा रहा है ना, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन है, आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन से ब्लड तो वहाँ पे आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो ब्लड तो वहाँ जा रहा है। सो लाइन ऑफ डेमोक्रेशन की बात करें तो ड्राई गैंग्रीन में मौजूद होगी जबकि वेट में नहीं होगी। बैक्टीरिया ड्राई गैंग्रीन में नहीं सर्वाइव कर सकते क्योंकि वहाँ उनके लिए खुराक ही नहीं है, ब्लड बिल्कुल ही नहीं जा रहा, जबकि वेट गैंग्रीन में तो बहुत ज़्यादा खुराक मौजूद है तो वहाँ पर बैक्टीरिया होंगे। उसके बाद प्रोग्नोसिस है। जो ड्राई गैंग्रीन है ये अगर हम इसको
प्रोग्नोसिस का मतलब होता है बेटा कि बीमारी के बाद किसी भी ऑर्गन का या टिश्यू का अपनी नॉर्मल हालत की जाने बाना। तो ड्राई गैंग्रीन में प्रोग्नोसिस जल्दी होता है, जबकि वेट गैंग्रीन में नहीं होता और हिस्सा काटना पड़ता है। तीसरी टाइप जो है वो है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन स्पेशल फॉर्म है वेट गैंग्रीन की, जो कि गैस फार्मिंग क्लोस्ट्रीडिया डेफिसाइल की वजह से होगा। क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये आपकी बॉडी में इंटर हो जाता है कंटामिनेटेड वॉन्ड्स के ज़रिए, और स्पेशली ये मसल्स के अंदर होता है। और इसके अलावा ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है ऑपरेशन में, कॉलॉन के ऑपरेशन में, जो कि नॉर्मली क्लोस्ट्रीडिया की वजह से होता है। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है वेरियस टॉक्सिन, जो कि नेक्रोसिस और एडीमा जो है इसमें हो सकता है। इसके अलावा देखें ये अब्जॉर्ब किया जाता है परफाउंड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन में। मार्फोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो अफेक्टेड एरिया स्वॉलन होगा, एडिमेटस होगा, पेनफुल होगा, ठीक है ना, क्रीपिटेंट होगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस बबल्स विद इन द टिश्यूज। इसके बाद सब्सिक्वेंटली द अफेक्टेड टिश्यू बिकम डार्क एंड ब्लैक, फाउल स्मेलिंग इसमें होगी। माइक्रोस्कोपिकली देखें द मसल फाइबर्स अंडरगो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस विद लिक्विफेक्शन। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होंगे जो कि आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे। इसके अलावा पेरिफेरल जोन होगा, ल्यूकोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन होगी, एडिमा होगा, कंजेशन और आपको नज़र आएगी। कैपिलरी और वेनस थ्रोम्बाई इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है जी। ये बेटा एग्जांपल है गैस गैंग्रीन की, ये आप देख सकते हैं। असल में यहाँ पर ये होता है कि जो वेट गैंग्रीन है उस एरिया में बैक्टीरिया होने की वजह से वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि बबल्स की सूरत में स्किन के ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। ये माइक्रोस्कोपिकल पिक्चर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने गैंग्रीन को डिस्कस किया है। गैंग्रीन जो है वो एक डिसऑर्डर है, नेक्रोसिस की ही टाइप है, जो कि ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से होता है। इसके कुछ काजेज़ हैं, फिर उसके बाद सिम्टम्स हमने पढ़े हैं, रिस्क फैक्टर्स देखा, 2 टाइप्स देखी, बल्कि 3 देखी हैं, ड्राई वेट और गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वेट गैंग्रीन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसकी एग्जांपल्स देखी, फिर हमने कंपैरिजन देखा, और आखिर पे हमने जो गैस गैंग्रीन है थोड़ा सा इसको भी डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ आया तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।